हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज मिलते हैं हम ऐसे कंपनी की ऐसा प्रॉफिटेबल और ऐसा सेंटिमेंट के साथ जो कि इन्वेस्टर हमेशा इस सेंटिमेंट से भारत में इन्वेस्ट कर बैठते हैं। तो क्या है उसके पीछे सच्चाई और क्या है उसके पीछे गलत फहमी, इस सारे चीज़ को दूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आपको इस टॉपिक को लेकर कभी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं इसमें सारे चीज़ वो कवर करूँगा जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकती है, जो आपको कंफ्यूज करती है, वो सारे चीज़ क्लियर होंगे। बस केवल आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि एंड में नहीं देखे तो कुछ ना कुछ मिस कर पाओगे, क्योंकि हर वो की चीज़ रिलेटेड दिया हो जिससे आप बच सकते हैं एक बैड इन्वेस्टिंग से। तो हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें, ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिविडेंड होता क्या है और अक्सर लोग किस में प्रॉब्लम खाते हैं, डिविडेंड परसेंटेज या डिविडेंड यील्ड में। तो ये सारे चीज़ हम इसमें समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो डिविडेंड है वो कंपनी आखिर देती क्यों है, क्यों बांटते रहती है डिविडेंड। कभी सुनते हैं कि हाईली डिविडेंड यील्ड होता है, कभी सुनते हैं कि कोई कंपनी डिविडेंड देती ही नहीं। ये क्या कारण है जिससे कंपनी दो तरह का रवैया अपनाती है, ये भी हम समझेंगे कि डिविडेंड आखिर कंपनी देती क्यों है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो। फिर हम समझेंगे कि सेबी का एक्ट एक्चुअली इस चीज़ को लेके क्यों आया, क्या इतना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ भी हम समझेंगे इसमें। लॉन्ग रन में डिविडेंड हमारे लिए बेहतर है या बेहतर नहीं है, यदि है तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि डिविडेंड लेना मेरे लिए कितना सही है और डिविडेंड न लेना भी क्या मेरे लिए सही है, ये हम समझेंगे प्रोज एंड लिमिटेशंस में। उसके बाद हम समझेंगे कि वॉरेन बफेट का क्या थिंकिंग है डिविडेंड के मामले में, क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं जो भारतीय सेंटिमेंट सोचती है। उसके बाद समझेंगे कि मुझे क्या लगता है डिविडेंड को लेकर, कि डिविडेंड लेना मेरे लिए उचित है या नहीं। ये जान लीजिए कि इसमें आपको हर वो चीज़ कवर अप कराया जाएगा। उसके बाद आपको डिविडेंड को लेकर तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप डिविडेंड को लेकर कभी भी चिंता नहीं बताइएगा कि हाँ ठीक है सर, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, ये इतना क्यों दे दिया या क्यों नहीं देती, कोई अर्निंग नहीं है। ये सारी चीज़ आपका कन्फ्यूजन जो है इस टॉपिक में दूर हो जाएगा। तो चालू करते हैं सबसे पहले डिविडेंड से कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड अक्सर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है जब उसको प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ए है, उसके पास 100 शेयर्स हैं और हर शेयर्स का कीमत 1 रुपीज़ है और उसे प्रॉफिट 100 रुपीज़ की होती है। तो जब वो अनाउंस करती है कि नहीं मैं सारा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो कंपनी 1 रुपीज़ पर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये हुआ डिविडेंड, जब कंपनी अपने प्रॉफिट से सारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी। कंपनी 10% भी वो डिस्ट्रीब्यूट का अनाउंस कर सकती है, 20% का, 30% का, 100% का। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ द मेंबर के मीटिंग पे निर्भर करता है, आप पे नहीं। ठीक है। डिविडेंड जब भी अनाउंस होता है तो अब आते हैं बात जो मेन चीज़ होता है कि डिविडेंड परसेंटेज में अनाउंस नहीं होता, प्रॉफिट परसेंटेज में अनाउंस होती है। कंपनी का प्रॉफिट जो होता है वो अनाउंस करती है कंपनी कि हाँ अपने प्रॉफिट का 10% हम अनाउंस करते हैं कि ये डिविडेंड में दिया जाएगा, या 20% या 50%। तो वो जब परसेंटेज जो है, देखिए समझिए, डिविडेंड का प्रॉफिट मान लो जितना भी हुआ 100 है, ठीक है ना, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अब कंपनी कही कि हम 20% जो है इसमें से अनाउंस करते हैं कि हम 20% जो है वो डिविडेंड के तौर पे देंगे। तो हुआ कितना, 20 रुपीज़। अब यदि शेयर होल्डर्स जो हैं वो 100 हैं तो उन्हें कितना मिलेगा, 0.2 रुपीज़ ना, 0.20 रुपीज़। ये अनाउंस होता है, ना कि परसेंटेज में अनाउंस होता है कि हाँ शेयर होल्डर्स को हम इतना दे रहे हैं। ठीक है, बात को समझिए, शेयर होल्डर को हम कितना दे रहे हैं ये यहाँ से पता चलता है, ना कि परसेंटेज से कि 2%, 1%, आधा परसेंट, यहाँ से अनाउंस नहीं होता। अब जब कंपनी यहाँ से अनाउंस करती है कि 0.2 रुपीज़ पर शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तब हम निकालते हैं डिविडेंड यील्ड, ना कि डिविडेंड प्राइस। अब मान लीजिए कि 0.2 रुपीज़ वो है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, तो अनाउंस जितना हुआ है पर शेयर, ठीक है, और मार्केट शेयर प्राइस जितना है, ठीक है, मार्केट शेयर प्राइस जितना है इंटू 100, ये निकलता है हमारा डिविडेंड यील्ड। यदि हम इस तौर पे समझते हैं तो अनाउंस पर शेयर कितना है, 0.2, और एक शेयर का कीमत हमने यहाँ पे कितना ले रखा है, तो 1 रुपीज़, और इसको हम यहाँ पे कितना निकल गया, तो 20%, जो कि डिविडेंड यील्ड है, ना कि डिविडेंड परसेंटेज। तो बात कंफ्यूज में मत होइए, प्रॉफिट से कंपनी अपना परसेंटेज बांटती है। तो एक इसको सही तरीके से समझते हैं यदि हम,
तो पहले प्रॉफिट होता है, उसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ से निकल जाता है आपका पर शेयर कितना आपको मिल रहा है। फिर यहाँ से हम निकालते हैं डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ ये होता है कि प्रॉफिट देन पर शेयर देन डिविडेंड यील्ड। हाँ, डिविडेंड यील्ड हाई होना, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि डिविडेंड यील्ड यदि आप देखते हो एनुअली या कहीं भी स्क्रीनर डॉट या किसी भी चीज़ पे, तो आप अक्सर ये देखते हो कि कौन सी कंपनी का डिविडेंड यील्ड हाई है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए जो मेन की पॉइंट होता है कि यहाँ पे यील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मार्केट शेयर प्राइस के, ठीक है, मार्केट शेयर प्राइस का। यदि मार्केट शेयर प्राइस बढ़ता है तो यील्ड घटेगा, यदि ये बढ़ेगा तो यील्ड जो है वो घट जाएगा, ठीक है। यदि ये कम होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा बॉस। इसलिए यदि किसी भी कंपनी का यील्ड ज़्यादा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जरूर चेक कीजिए कि हाँ क्या कंपनी का जो मार्केट में जो शेयर प्राइस है वो ईयर बाय ईयर डिक्रीज हुआ है क्या। हो सकता है कि वो डिक्रीज के कारण उसका यील्ड जो है हर ईयर बढ़ते जा रहा है, तो ये भी चेक करना आपके लिए ज़रूरी है। अक्सर लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं कि कंपनी का यील्ड ज़्यादा है डैट मीन्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके पीछे उसका शेयर प्राइस भी है, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। कन्फ्यूजन नहीं रह गया ना दोस्त। तो डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड में यदि फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। फिलहाल सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती क्यों है। तो कंपनी डिविडेंड कई कारणों से देती है। मेन कारण हम समझते हैं जिसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कंपनी को ये मालूम नहीं होता कि हम अपने पैसे को कहाँ पे लगाएं, हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारी कंपनी और ग्रो। क्या ऐसा कोई चीज़ है या ऐसा कोई जगह है जहाँ पे हमारा कंपनी का एक और नया प्लांट लग सकता है, लेकिन कंपनी इतने बृहद पैमाने पे नहीं सोच पाती, उसका मैनेजमेंट नहीं सोच पाता, तब कंपनी क्या करती है कि उस कैश ऑन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है किस चीज़ पे, तो डिविडेंड के तौर पे, ठीक है। ये हम समझेंगे, लेकिन ये निगेटिव चीज़ होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम ये समझते हैं कि जब कैश फ्लो रेगुलर होना होता है, ठीक है, तब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। कैश फ्लो रेगुलर मतलब जैसे कोई एफएमसीजी कंपनी है या आईटी सेक्टर कंपनी है, उसका जो कैश रिवेन्यू का जनरेशन है, ठीक है, जो कैश रिवेन्यू जनरेट होता है वो रेगुलर होता है। तो कंपनी सोचती है कि ठीक है यार, हमारा तो इनकम जो है वो रेगुलर है ही, हमें यदि कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो हम जो आएंगे उससे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। फिलहाल अभी हमें कैश ऑन रिजर्व ज़्यादा है तो चलो इसको डिविडेंड के तौर पे दे देते हैं, तो कंपनी का जितने भी चीज़ है वो भी मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई निगेटिव वाली चीज़ नहीं होती, इसलिए आईटी सेक्टर एफएमसीजी कंपनी दे सकते हैं बदल के, कि यदि उनके पास कोई डेट ना हो, ठीक है, कोई इंटरेस्ट पे आउट ना हो, और डेट और इंटरेस्ट पे आउट रहने के बाद भी यदि वो दे रही है तो ये निगेटिव इम्पैक्ट है। थर्ड में आते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने के लिए कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट करती है। भारतीय सेंटीमेंट होते हैं कि चलो यार 5 to 6% यदि हमारे एफडी पे है, और यदि कोई कंपनी 10% डिविडेंड दे रही है तो हम क्यों ना उस पर इन्वेस्ट करें, एफडी से तो ज़्यादा अच्छा है, और ग्रो प्राइस वाइस हमें समझ में नहीं आती। लेकिन ये गलत तरीका है आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिल्कुल रॉन्ग वे टू इन्वेस्टमेंट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि यदि आप कंपनी को, यदि मान लीजिए, चलिए यहीं पे हम आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा लिमिटेशंस भी इसी में आ जाएंगे, कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो 1000 की कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना हो गया, तो 1000 रुपीज़, और उसके शेयर्स कितने हैं, तो 10, ठीक है। डेट उसका यदि हम बात करें तो 400 रुपीज़, एंड इंटरेस्ट की बात करें तो 100 रुपीज़, और कंपनी को पर ईयर जो प्रॉफिट होता है वो होता है 500। अब यहाँ पे समझिए कि यदि कंपनी कहती है कि हम अपने प्रॉफिट का 100% डिविडेंड देते हैं, दैट मीन्स 500 हर शेयर होल्डर को मिलेंगे, यानी एक शेयर्स के 100 रुपीज़ पड़े हैं और वो 500। अब यहाँ पे हम वैल्यूएशन समझते हैं कि बिफोर गिवन डिविडेंड एंड आफ्टर गिवन डिविडेंड क्या वैल्यूएशन है। तो यदि यहाँ पे कंपनी जो है 2 सिनेरियो कर सकती है, अपने प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में दे सकती है और अपने प्रॉफिट से ये डेट पूरा कर सकती है, ठीक है। तो जब ये डिविडेंड देती है तो कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा 1000 माइनस 500, दैट मीन्स 500, ये कंपनी का वैल्यूएशन हो गया। अब जब डिविडेंड ना देके ये पे आउट कर देती है तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो जाता है, 1000 रुपीज़, ठीक है।
500 अपॉन 1000 रुपीज़। आप समझिए बात को कि यहाँ पे आप कहोगे कि सर उससे क्या मतलब, हमें यदि ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देता तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट जो 100 रुपीज़ का था वो तो 50 रुपीज़ मुझे मिल ही जाता। लेकिन बॉस, जब ये कंपनी डेट नहीं देगी और इंटरेस्ट पे आउट नहीं देगी, डिविडेंड के लिए अनाउंस करेगी, तब इस पे हो जाएंगे क्या, 25% कट जाएंगे इनके कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, 25% कॉर्पोरेट टैक्स, तो बच जाएगा कितना, 375। उसके बाद कंपनी 5000 से ज़्यादा यदि देती है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कीजिए, आप सेबी एक्ट समझ लीजिए। 2020 से पहले, 1 अप्रैल 2020 से पहले कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सेबी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो कि कंपनी को पे आउट करना होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड जो है वो पूरी तरह से टैक्सेबल अमाउंट हो गया। यानी आप यदि 30% के स्लैब में हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा, 20% के स्लैब में है तो 20%, तो यहाँ से टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ठीक है, सेबी। और 5000 से ज़्यादा यदि आप डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं कोई भी कंपनी, तो 10% TDS और एक्स्ट्रा में कटते हैं। तो अब यहाँ पे जब TDS कटेगा तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 340 प्लस 340 बच गए। अब जब आप 30% के स्लैब में हैं तो इसका भी 30% आप ले लीजिए, तो यानी 230 के अप्रॉक्स आपके उसमें जाएगा। तो अब समझिए इस बात को कि ठीक है, आपने 100 रुपीज़ लिया, यदि कंपनी यहाँ पे 10 शेयर्स हैं तो यहाँ पे आपके शेयर्स के प्राइस वैल्यूएशन के हिसाब से 100 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप इसको ले भी लेते हो, दैट मीन्स यहाँ पे आपका शेयर्स का कीमत 50 प्लस 23 दैट इज 73। तो आपको क्या लगता है कि डिविडेंड देना उचित है या डेट और इंटरेस्ट पूरा करना उचित है? तो डेट और इंटरेस्ट पूरा करना मुझे सही लगता है। तो ये होती है लिमिटेशंस, ठीक है, जो कि कभी भी कंपनी को यदि डेट है और इंटरेस्ट है तो उसे पूरा करना ज़्यादा उचित होना चाहिए, ना कि उसे डिविडेंड दे। और ऐसी भी कई कंपनी है जो कि अपने शेयर को प्लेज करके डिविडेंड पे आउट करती है, यानी अपने घर द्वार बेच के, प्लेज मतलब क्या, कंपनी का शेयर मतलब क्या, उसका लैंड, उसका बिल्डिंग, उसका मशीनरी, उसका जो रेंटल वो है, ये सारे चीज़ को गिरवी रख के और हम किसी को वो डिविडेंड दें, तो ये आपको उचित लगता है? तो ऐसे कंपनी से थोड़ा सा बचें, देखें उस कंपनी पे यदि इन्वेस्टेड भी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा सही प्लेटफॉर्म पे आने दीजिए। डिविडेंड छोटा चीज़ नहीं है, आप डिविडेंड से एक बुरी और एक अच्छे कंपनी की पहचान कर पाएंगे। तो ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ होते हैं। और यहाँ पे एक और आती है PSU कंपनीज। PSU कंपनीज अक्सर ज़्यादा डिविडेंड देती है, ठीक है। डिविडेंड देने के 4 कारण होते हैं, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो रेगुलर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और PSU कंपनी। तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में हमने देखा, तो इस चीज़ से बचे कि हाईली डिविडेंड कंपनी देना मतलब ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, ये उचित नहीं है। तो PSU कंपनी इसलिए देती है कि देखो यार, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रिवेन्यू जनरेट। तो कंपनी का और गवर्नमेंट का जो ये है वो मेजर जनरेशन ऑफ द सोर्स है, जिससे कि डिफिसिट भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, इसलिए PSU हाईली डिविडेंड पे आउट करते हैं। आप समझते हैं प्रोज, लिमिटेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें लिमिटेशंस क्या होते हैं। मैं जब हम प्रोज की बात करते हैं तो इसमें एक वो चीज़ आता है कि आपको एक रेगुलर इनकम मिलता है। यदि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें कि कोई डेट ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, और कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, और नॉर्मल कम से कम डिविडेंड देता है, जैसे IT सेक्टर, FMCG और भी कई कंपनी है, तो उसमें आप इन्वेस्टेड कर सकते हो। बट थोड़ा सा बचें, क्योंकि आपको यदि लगता है कि नहीं हमको लॉन्ग रन करना है, ठीक है, लॉन्ग रन जिसमें वेल्थ जनरेशन करना है, तो आप वेल्थ जनरेशन करने आए हो ना दोस्त, वो थोड़े से चलनी अठन्नी तो लेने नहीं आए हो। तो आप वेल्थ जनरेट में, जो कंपनी डिविडेंड पे आउट करेगी वो वेल्थ कहाँ से जनरेट कर पाएगी? तो वेल्थ जनरेशन के लिए इस चीज़ से बचें और आप अच्छा करें, ठीक है। आप समझते हैं कि वॉरेन बफेट जी क्या कहते थे। वॉरेन बफेट का कहना था कि जो कंपनी डिविडेंड देती है उसे मालूम ही नहीं कि अपना धंधा कैसे चलाना है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हमें पैसा कहाँ लगाना है, तो फिर वो क्या क्या कर पाएगी। तो इस चीज़ से बचना है। वॉरेन बफेट का जो हैथवे कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ द मेंबर मीटिंग में एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया गया था, बशर्ते एक बार, वो भी कब, जब वॉरेन बफेट जी ने कुछ समय के लिए बोर्ड ऑफ द मेंबर मीटिंग से थोड़ा देर के लिए बाहर गए थे, तो उसी समय बोर्ड ऑफ द मेंबर ने अनाउंस कर दिया डिविडेंड। उसके बाद कभी भी एक हाईली डिविडेंड हैथवे ने नहीं दिया। तो मुझे भी लगता है कि ज़्यादातर डिविडेंड देने वाली कंपनी उसका ग्रो नहीं हो पाता, वो सही तरह से एक्सपांसिबल नहीं हो पाते,
तो मैं उसके निगेटिव रूप में देखता हूँ जब भी कोई कंपनी हाई डिविडेंड पे आउट करती है, ना कि उसे पॉजिटिव वे में। इसीलिए तो देखते हैं यार, जो हाई डिविडेंड देता है कंपनी, जैसे डिविडेंड दिया वैसे क्या हो जाता है कि उसका जो है वो प्राइस गिर जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो मार्केट है, मार्केट तो करेक्ट करेगी ना आपको। जैसे आप दिए, आपका वैल्यूएशन नीचे है तो आपको सही वैल्यूएशन पे लाएगी, आपको सही औकात पे लाएगी। और डिविडेंड मिलता कब है? तो डिविडेंड मिलता आपको 2 डेट से है, एक एक्स डेट और एक रिकॉर्ड डेट। एक्स डेट वो होता है जब हम किसी भी शेयर को वहाँ तक खरीदे हुए हैं या बेचे हुए हैं। मान लीजिए कि आप ट्यूसडे को कंपनी ने एक्स डेट अनाउंस किया और रिकॉर्ड डेट थर्सडे को है। दैट मीन्स आप थर्सडे और थर्सडे से पहले यदि आप बाई किए हुए हो उस शेयर को और उसको होल्ड करके जाते हो थर्सडे तक, तब आपको डिविडेंड मिलेगा। यानी थर्सडे को आपका शेयर जो है वो रिकॉर्ड में होने चाहिए, लेकिन आपका शेयर पहले से कब से होल्ड होना चाहिए? तो ट्यूसडे और ट्यूसडे से पहले। उसके बाद आप कुछ भी करो, उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं। तो ये रिकॉर्डेड और वो है। उम्मीद करते हैं कि डिविडेंड का आप कोई भी क्वेरी आपके लिए परेशानी ना बने फ्यूचर में, और डिविडेंड को आप देखकर यूँ पहचान पाए कि हाँ कंपनी सही है या गलत, और कभी भी सरप्राइज ना हो कि ये कंपनी इतनी हाईली डिविडेंड क्यों दे दी या ये कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं देती। आपको एक सिनेरियो बता दूँ कि जब रिलायंस को मुकेश अंबानी को ऐसे ही थोड़ा सा ज़रूरत था पैसे का, तो उन्होंने 9 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था। तो डिविडेंड कभी कभी ऑनर्स को भी यदि ज़रूरत होता है पैसे का, तब भी अनाउंस किया जा सकता है। तो ये थी आपके इन्वेस्टिंग का एक और पहलू के साथ, डिविडेंड के साथ। उम्मीद करते हैं कि डिविडेंड आपको सही तरह से समझ में आया हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सही पोर्शन के साथ और कोई सही की पॉइंट के साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, जो आपके लिए काम करे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। नहीं भी कीजिएगा फिर भी हम आपसे मिलेंगे एक नई सीख के साथ, एक नई कंपनी के साथ। थैंक यू। बाय।